गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? बच्चों हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी एनसीईआरटी की, जो कि क्लास 10th से स्टार्ट की थी। हमने सारे चैप्टर लगभग करेंगे हम इससे एनसीईआरटी से। बट बच्चों आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 2, जो कि एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेस है पूरा केमिस्ट्री का। ठीक है बच्चों, अब देखिए एसिड। ठीक है, एसिड के बारे में आप पहले से ही जानते हैं एसिड होता क्या है। ठीक है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, लाइक लेमन, ठीक है, टमाटर। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्या है? खट्टा होता है। ठीक है बच्चों, और एक चेंज कलर। ठीक है, कलर कैसे चेंज होता है? ठीक है, ब्लू लिटमस को कैसा करता है? रेड कर देता है। ठीक है बच्चों, अब आता है बेस। बेस इसका अपोजिट होगा, टेस्ट उसका बिटल होगा, कड़वा होगा। ठीक है, और चेंज कलर कैसा चेंज करेगा? ठीक है, रेड टू ब्लू, उसका अपोजिट। ठीक है बच्चों, लिटमस पेपर, अगर रेड लिटमस पेपर हम लेते हैं और उस पर एक ड्रॉप डालते हैं बेस सॉल्यूशन की, तो कैसा कर देगा? उसको ब्लू कर देगा। ठीक है, और ऐसे कैसा करेगा? ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए लिटमस होता क्या है। ठीक है, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर एंड टर्मरिक इज अनदर इंडिकेटर। ठीक है बच्चों, दो इंडिकेटर हमने बताए, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर एंड टर्मरिक इज अनदर इंडिकेटर। ठीक है बच्चों, तो टर्मरिक के बारे में देखते हैं बच्चों कुछ थोड़ा सा। देखिए, स्टेन ऑफ करी ऑन क्लॉथ्स। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर, इट्स क्लीन बाय सोप विद बेस। ठीक है, सोप कैसा होता है? बेस होता है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्लॉथ पर जब हमारे क्लॉथ पर कोई करी स्ट्रेन होगी तो कैसा कलर देगी? ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, इट्स क्लीन बाय सोप। सोप एक बेस होता है। ठीक है, तो बच्चों एसिड को क्या न्यूट्रल करता है? बेस करता है। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर दो पढ़ेंगे हम, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। ठीक है, अब देखिए मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करता है? एसिड को आइडेंटिफाई करता है रेड। ठीक है, अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाए? रेड हो जाए। ठीक है, सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाए तो एसिड है, और गोल्डन येलो बेस है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही फिनोप्थलीन होता है। फिनोप्थलीन नेचर में कैसा होता है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कलरलेस। ठीक है बच्चों, और एसिड कलरलेस होगा और बेस कैसा करेगा? पिंक करेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर किसी सॉल्यूशन में हम फिनोप्थलीन इंडिकेटर या कुछ ड्रॉप डालते हैं किसी इंडिकेटर की, अगर उसका कलर पिंक होता है तो है वो बेस। ठीक है, अगर नो कोई चेंज नहीं आ रहा है कलर में तो एसिड। ठीक है, तो क्या है? एसिड। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप देखिए, थ्री टेस्ट ट्यूब ऑफ वन। ठीक है, वन ऑफ डिस्टिल वाटर एंड अदर टू कंटेन एन एसिड एंड बेस। ठीक है बच्चों, यानी कि इसका मतलब है, अब समझिए बच्चों, तीन टेस्ट ट्यूब दी गई है, एक टेस्ट ट्यूब में वाटर है और दो टेस्ट ट्यूब में क्या है? एसिड और बेस है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि हमें, ये देखिए, इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल योर आइडेंटिफाई कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब? टेस्ट ट्यूब को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से में बेस है, कौन से में एसिड और कौन से में वाटर है? ठीक है, अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लो तीन टेस्ट ट्यूब हमारे पास, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम प्रॉपर्टी हमें पता है, प्रॉपर्टी क्या पता है बेटे? देखिए बच्चों, अगर एसिड है, ठीक है, अगर एसिड है, ठीक है, कैसा लिटमस पेपर दिया हमें? हमें रेड लिटमस पेपर दिया। ठीक है, रेड लिटमस पेपर। ठीक है, अब देखिए, अगर रेड लिटमस पेपर है तो उसको सिर्फ, उससे सिर्फ एक सॉल्यूशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं जो कि है बेस। ठीक है, क्यों?
क्योंकि रेड लिटमस पेपर को ओनली बेस ही ब्लू कर सकते हैं, अदरवाइज अगर एसिड डालेंगे उसका कलर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये उसकी प्रॉपर्टी होगी। अब हमने 3 ड्रॉप ली, ठीक है, पहले हमने ए से एक ड्रॉप उस लिटमस पेपर डाली, ठीक है, कोई भी हो सकती है, ठीक है, मान लो हमने ए ड्रॉप डाली और ए ड्रॉप डालते उसका कलर ब्लू हो गया, ठीक है, इसका मतलब हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ए टेस्ट ट्यूब में क्या है, बेस है। अब आता है बी टेस्ट ट्यूब, ठीक है, बी टेस्ट ट्यूब में क्या, कैसे, बी का जैसे ही बी डालेंगे नो चेंज नो चेंज, ठीक है बच्चों, क्योंकि रेड लिटमस पर रेड लिटमस पेपर ओनली ब्लू करता है, ठीक है। अब देखिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम बच्चों मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है, मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है, मिक्सचर बनाएंगे। अब देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए में क्या है, बेस है, ठीक है, ठीक है, ए प्लस बी और ए प्लस सी, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमारे पास है रेड लिटमस पेपर, ठीक है, अगर बेस प्लस वाटर होगा, बेस प्लस वाटर कोई सी भी टेस्ट ट्यूब में मान लो अगर आता है हमारे पास, ठीक है, मान लो बेस प्लस वाटर है तो उसका कैसा कलर होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। अब उस लिटमस पेपर पे हम इन सॉल्यूशन की एक एक ड्रॉप डालते हैं, ठीक है बच्चों, अगर सोल्यूशन लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, मान लो ब्लू हो गया, तो हम मानेंगे कि ए प्लस बी, मान लो बी का ही मान लो, तो बी क्या होगा, उसमें वाटर होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि बेस प्लस वाटर, ठीक है, तो बेस ही रहता है, ठीक है बच्चों। बाकी दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है ए प्लस सी, ए बेस है तो सी क्या होगा, सी होगा एसिड, ठीक है, अगर कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, एसिड होगा। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर बच्चों समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी, क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में हम रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है, कुछ एसिड एंड बेस देखेंगे जो लेबोरेटरी में यूज होते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए एसिड बेस इन लेबोरेटरी, ठीक है, एक्टिविटी दी गई है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी में है, ठीक है, कुछ एसिड्स हैं HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है बच्चों। अब बेस देखिए NaOH, CaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये बेस है, ठीक है बच्चों। हम पहचान सकते हैं कि एसिड में H आता है और बेस में OH लगा होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने एक टेबल बनाई है, ठीक है, टेबल देखेंगे आपकी एनसीईआरटी में भी है, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखिए सैंपल है, ठीक है, सैंपल मान लो एसिडिक है, ठीक है, हमने क्या लिया, एसिडिक। अब देखिए एसिड रेड लिटमस पेपर को कैसा करता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, और फिनोप्थलीन एसिड में कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है बच्चों, कलरलेस, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज रेड करता है, ठीक है, एसिड में रेड करता है। अब बेसिक ले लीजिए, कोई भी बेसिक सैंपल लिया हमने, ठीक है, बेसिक में रेड लिटमस पेपर को ब्लू हो जाएगा और ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा, ठीक है बच्चों, और फिनोप्थलीन क्या होगा, पिंक कलर देगा, और मिथाइल ऑरेंज गोल्डन येलो या येलो कलर देगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है। अब देखिए कुछ सब्सटेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं एसिड और बेस किसके बिहाफ पे, उनकी ऑर्डर के बिहाफ पे, ठीक है, उनकी ऑर्डर के बिहाफ पे हम उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, कैसे, वेनिला, ऑनियन एंड क्लोव, ठीक है, ठीक है, लौंग, प्याज, ठीक है बच्चों, इनकी उससे हम, और इनको क्या बोलते हैं, जिनकी ऑर्डर से करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है बच्चों। अब देखिए,
ठीक है बच्चों, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं इनको। किनको? जिनकी ऑर्डर से हम वेरीफाई करते हैं कि एसिड है या बेस है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस सबसे पहले हम देखेंगे एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। ठीक है, एसिड बेस जब रिएक्शन किसके साथ करते हैं? मेटल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एसिड बेस विद मेटल गिव्स सोल्ट, और क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस निकलती है, देखिए बच्चों, बेस और एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं? सोल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस की भी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है, ठीक है, तो कैसा? एक पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है बच्चों। पॉप साउंड कैसा होता है? पॉप साउंड होता है बच्चों जैसे कोई, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं ना, जो पहले बोतल आती थी वो, ठीक है, वो वाली। ठीक है बच्चों, उसकी तरह का साउंड होता है। अब देखिए बच्चों, रिएक्शन फर्स्ट देखिए, जब H2SO4 को जिंक, कोई भी मेटल ले सकते हैं, जिंक ले ली हमने, मेटल है, ठीक है, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है बच्चों, ZnSO4, Zn क्या कर देगा? इसको H2 को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, क्योंकि Zn कैसा है? Zn हाई रिएक्टिव है। ठीक है, किसके कंपेयर में? H2 के। ठीक है, हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, मेटल सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, सेकंड देखिए, HCl प्लस जिंक, ZnCl2 H2, MgHCl MgCl2 और H2, Fe, और क्या है? HCl। ठीक है, FeCl2 और H2। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, अब आता है विद बेस। ठीक है, बेस के साथ कोई रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, ZnNaOH। ठीक है, क्या होगा? हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज होगी। ठीक है बच्चों, ZnNaOH। ठीक है, Na2ZnO2। ठीक है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने चैप्टर फर्स्ट में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। ठीक है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, सोल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, सोल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, क्या बनता है? सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर निकलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए रिएक्शन नंबर फर्स्ट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, HCl के साथ NaCl बना लेगा, सोल्ट बना लिया, NaCl। जो Na होगा ये किसके साथ? ठीक है, ये करेगा HCl के साथ कंबाइन। ठीक है, उसके बाद जो ये हाइड्रोजन है, इसके दो ऑक्सीजन लेके क्या बना लेगा? सॉरी, वन ऑक्सीजन लेके इसके दो हाइड्रोजन वाटर बना लेगा। ठीक है बच्चों, अब जो बचा हुआ है CO2, ठीक है बच्चों, बचा क्या? CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, अब ऐसे ही है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ये Na क्या करेगा? ये Na करेगा Cl के साथ रिएक्शन। ठीक है, NaCl। ठीक है बच्चों, NaCl और CO2 निकलेगा और H2O। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब देखिए ऑन पासिंग द CO2 गैस इवोल्व थ्रो लाइम वाटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो CO2 गैस है उसको पास कराएंगे किसके थ्रो, लाइम वाटर, CaOH की होल ट्वाइस लाइम वाटर बोलते हैं। ये एक्टिविटी है बच्चों 2.5। ठीक है, अब देखिए यानी कि इसका मतलब होगा जो हमारा लाइम वाटर है उसकी रिएक्शन डायरेक्टली किसके साथ होगी, CO2 के साथ होगी। ठीक है, क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का PPT बनेगा जो कि इनसोल्यूबल होगा, वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, और वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मान लो ये हो गया। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, CaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में है। ठीक है, कहे में है, किस चीज में है, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब देखिए जब इससे हम क्या पास कराएंगे, गैस पास कराएंगे, कौन सी CO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, अलग हो जाएगा, ऐसे करके नीचे बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाटर में इंसोल्यूबल है, और वाटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर, ये वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, गॉट इट बच्चों। ठीक है, अब इसे, अब होता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट वर्ड आया इसमें, इसे देखते हैं। वाटर इंसोल्यूबल प्रोडक्ट होता है, वाटर इंसोल्यूबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, रिएक्शन इन विच फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट कोल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बच्चों। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब देखिए फर्दर, अगर मान लो ये रिएक्शन इतनी हुई, इसके बाद फर्दर हम CO2 कराते हैं। ठीक है, फर्दर मतलब देखिए इतना बना हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये वाला बना, अब इसमें फर्दर CO2 क्या करेंगे, फर्दर CO2 क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब देखिए जो हमारे पास क्या बना, CaCO3 प्लस H2, ये बना ना हमारे पास। अब इसके साथ फर्दर रिएक्शन किसकी कराई, CO2 की। ठीक है, अब क्या बनाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये बनेगा। ठीक है बच्चों, CaHCO3 का होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अब क्या होगा, वो जो इनसोल्यूबल और वाटर था तो क्या होगा, वो सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, चौक, ठीक है, एंड मार्बल। ठीक है बच्चों, एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट फॉर्म है, कौन सी, लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल। ठीक है बच्चों, सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखिए मोर एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आज के लिए हम यहीं पे वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl क्या बनेगा, CaCl2 और CO2 और H2O। ठीक है बच्चों, ऐसे ही CaCO3 प्लस H2SO4 जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, CaSO4 साल्ट बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ऐसे ही है वो बस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, अब देखिए चलो एक और कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब देखिए बच्चों, जब एसिड और बेस ईच अदर रिएक्शन करते हैं, ठीक है, आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ठीक है, और ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए एसिड बेस। ठीक है, कोई भी एसिड ले लो, मान लो बच्चों हमने क्या लिया, एक बेस और एसिड ले लिया। ठीक है, HCl और
NaOH ले लिया, ठीक है बच्चों। NaCl प्लस H2SO4, ठीक है। NH4OH NH4Cl के साथ हो जाएगा, और OH, ये OH और ये H मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे ये देखिए HNO3, HNO3 क्या होगा, Na के साथ रिएक्शन NO3 कर लेगा, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये इसके साथ ये OH और H मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही H2SO4 NaOH, ठीक है। Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड होता है बच्चों। क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, बहुत कम देखने को मिलता है बच्चों ये, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लो बच्चों इसे कहीं पे, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3। जब इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, K2CO3, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, और H2, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए H2SO4 की, ठीक है, H2SO4 NH4OH के साथ कराएंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम बच्चों आधा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर की ओनली 2 वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, अब क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, ठीक है। अब हम कोई भी मेटल का ऑक्साइड लेंगे और रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एसिड के साथ कराएंगे। क्या होगा बच्चों, सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह होगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनाएगा, सोल्ट एंड वाटर, ठीक है। एसिड बेस की जो रिएक्शन में हमने पढ़ा था वही सेम प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एक रिएक्शन देखिए, CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड और HCl, ठीक है बच्चों। क्या होगा, CuCl2 बनेगा, CuCl2 और H2O, ठीक है बच्चों। कॉपर सेकंड क्लोराइड, ब्लू ग्रीन कलर होता है इसका, ठीक है। CuCl2 कॉपर सेकंड क्लोराइड। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड और HCl के साथ क्या करेगा, NaCl और H2O, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी देखिए बच्चों, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखिए थर्ड रिएक्शन में क्या है, लेड ऑक्साइड PbO। अब HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा, PbNO3 की होल ट्वाइस, PbNO3 की होल ट्वाइस, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, लेड नाइट्रेट, ठीक है। अब देखिए नोट क्या है बच्चों, नोट क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड ऑल्सो बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है। अब क्या होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिडिक नेचर होता है उसका, कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर, ठीक है बच्चों। अब देखिए अपोजिट है, जब मेटल ऑक्साइड तो बेसिक नेचर, और नॉन मेटल ऑक्साइड तो एसिडिक नेचर, ठीक है। देखिए CaOH की होल ट्वाइस, लाइम वाटर हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, ठीक है बच्चों, प्लस क्या होगा, CO2, ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, मैं देखता हूँ। देखिए बच्चों बिल्कुल सही रिएक्शन है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ये बेसिक नेचर का होगा, बेस, ठीक है। किसके साथ,
नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। ठीक है बच्चों, अब देखिए नोट, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लो अगर ये हमने क्या लिया, बेस लिया, ये मान लो बेस लिया, और CO2 कैसा नेचर का है, एसिड का, तो कैसी होगी रिएक्शन, एसिड बेस की रिएक्शन क्या होगी, सोल्ट एंड वाटर। ठीक है बच्चों, गॉट इट। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों ये ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक है, इन्हें देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 22, ब्लूप्रिंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वाई शुड कर्ड एंड शोर सबस्टांस नोट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर। ठीक है, अब देखिए कर्ड क्या होता है, दही होती है। ठीक है, और शोर सबस्टांस, जितने भी शोर सबस्टांस होते हैं उनको किस में कैप नहीं करते, किस में कैप नहीं करते, इन बेस एंड कॉपर। ठीक है, किसी भी कॉपर में और बेस ब्रास में नहीं करते। क्यों, क्योंकि अब देखिए जब एसिड, एसिड होती है मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, पॉइजन साल्ट बनता है। क्या बनता है, पॉइजन साल्ट बनता है। ठीक है, एसिडिक साल्ट बनेगा, वो क्या होता है, पॉइजन होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। ठीक है, इसीलिए हम उसको ब्रास और कॉपर के बर्तनों में कीप या केप नहीं करते। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेकंड, विच गैस लिबरेट व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, अब देखिए जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो कौन सी गैस लिबरेट होती है। ठीक है, हाउ विल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस दिस गैस। ठीक है, कौन सा टेस्ट होता है, ठीक है, मतलब कैसे फाइंड करेंगे हम कि ये गैस है। ठीक है, उसका हमें क्या, उसका टेस्ट भी बताना होगा। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा है पीछे, एसिड विद जब मेटल करती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है विद पॉप साउंड। ठीक है, स्टार्टिंग में कराया था हमने, पॉप साउंड के साथ उसका एक टेस्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए ठीक है बच्चों, मेटल कंपाउंड आर रिएक्ट विद HCl टू प्रोड्यूस एफरसेंस द गैस इवोल्व। ठीक है, एक कंपाउंड है, मेटल कंपाउंड है, और रिएक्ट कराना है किसके साथ, HCl के साथ, टू प्रोड्यूस एफरसेंस। ठीक है, एक गैस प्रोड्यूस होगी जिसकी प्रॉपर्टी है एफरसेंस। ठीक है, द गैस इवोल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल। ठीक है, ठीक है, बर्निंग कैंडल। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा क्या है। ठीक है, पूछा क्या है बच्चों, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ इफ कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। बच्चों हमें तीन चीज दी गई है। ठीक है, क्या दिया गया है, तीन चीज दी गई है, हमें एक रिएक्शन बनानी है। इसका मेनली क्या पूछा गया है, हमें एक रिएक्शन बना के देनी है। ठीक है, देखिए अब एक मेटल कंपाउंड निकालना हमें जो रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, और एफरसेंस वाली एक CO2 गैस, CO2 ही होती है। ठीक है, CO2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, बर्निंग कैंडल। ठीक है, अब देखिए जो गैस होती है, जो बर्निंग कैंडल, कैंडल में बर्न करती है, ठीक है, वो गैस कौन सी होती है, एफरसेंस करती है, CO2 होती है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए HCl है, अभी ये हमें पता नहीं। ठीक है बच्चों, और CaCl2 हमें प्रोडक्ट बन रहा है, और वाटर प्लस CO2 बन रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमें गिवन है और ये हमें निकालना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए अब हमें कैसे फाइंड करना है, हमें फाइंड कैसे करना है, जो CaCl2, हमें मेन प्रोडक्ट देखना हमारे पास क्या है, मेन प्रोडक्ट है CaCl2 और CO2। ठीक है बच्चों, क्या है, CaCl2, यानी कि हमें HCl तो हमें पता है। ठीक है, CaCl2, ठीक है, Ca और CO2 ये मिलके क्या बना रहा है बच्चों, क्या बना रहा है, CaCO3, मेटल कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब देखिए वही चीज आ गई नहीं है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हो गया।
ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो होगा हमारा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, ठीक है, वो कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।